नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। मधेस आंदोलनक शहीद आ हुनक परिवार के न्याय नहीं भेटल। जांच समिति से प्रतिवेदन बुझौला 9 महीना बीतल गेलो पर सार्वजनिक नहीं भेल। प्रधान न्यायाधीश में नियुक्त ओम प्रकाश मिश्र से पद तथा गोपनीयता शपथ। मिश्र के कार्यकाल 4 महीना मात्र। द्वंद्व में रहल आ असंतुष्ट पक्ष के वार्ता में आब सरकारी वार्ता टोली आह्वान। वार्ता टोली काम शुरू केलक। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सब निकाय में 33% महिला को उपस्थिति नहीं भेल पर प्रदेश सांसद सभक असंतुष्टि। अब वैदेशिक रोजगार के व्यवस्थित बनाब एकीकृत वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली संचालन किया गेल। आप समाचार विस्तार से। तेसर मधेस आंदोलन क्रम में धनुषा में मृत्यु भेल दिलीप यादव, नीतू यादव आ संजय चौधरी के याद में श्रद्धांजलि सभा के आयोजना किया गेल अछि। आइ धनुषाक महेंद्रनगर सहित विभिन्न स्थान सब में श्रद्धांजलि सभा के आयोजन किया गेल। महेंद्रनगर में भेल सभा में सहभागी लोकनि मधेस आंदोलनक शहीद आ हुनक परिवार एखनो धरि न्याय पाबऽ नहि सकल उपराग व्यक्त केने छलनि। ओ सब मधेस आंदोलन में भेल घटनाक अनुसंधान के लेल गठित समिति सरकार के प्रतिवेदन बुझौने 1 वर्ष होबऽ लगलो पर सार्वजनिक नहि केने प्रति आक्रोश व्यक्त केने छलनि। सभा में आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव, वन मंत्री राम नरेश राय, जनकपुर उपमहानगरपालिका मेयर लाल किशोर शाह, उप मेयर रीता झा संगे शहीद परिवार सहितक सहभागिता छल। तेसर मधेस आंदोलन के क्रम में 2072 साल भादो 25 गते जनकपुरक पिराड़ी चौक में धनुषा लक्ष्मीनिया 1, अरेरबाग 13 वर्षक दिलीप यादव, भेंगासीपुर के 17 वर्षक निकू कुमार यादव आ सखुआ महेंद्रनगर के संजय चौधरी के मृत्यु भेल छल। संजय चौधरी आ निकू के मिलसेरिया में गोली लागल छल, तहिना दिलीप यादव के पिराड़ी चौक में गोली लागल छल। घटना में 30 गोटे से बेसी घायल भेल छलनि। तेसर मधेस आंदोलन के क्रम में 56 सर्वसाधारण आ 10 गोटे पुलिस के गोली से मारल गेल छल। सरकार मधेस आंदोलन के क्रम में भेल हत्या, हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी लगायत के घटनाक अनुसंधानक लेल 2073 साल आश्विन 2 गते उच्च स्तरीय जांच आयोग गठन केने छल। आयोग करीब 14 महीना के बाद अर्थात 2074 साल अघन 29 गते सरकार के प्रतिवेदन बुझौने छल। मुदा प्रतिवेदन बुझौला 9 महीना से बेसी समय बीतलो पर सरकार सार्वजनिक कर नहीं सकल अछि। जनकपुरक पिराड़ी चौक के स्थानीयवासी एहि क्षेत्र में सड़क विस्तार गति लेबऽ नहीं सकल विषय में मेयर लाल किशोर शाह संग जवाब मांग केलक अछि। पिराड़ी चौक में IUDP से संचालित विकास निर्माण काज के अनुगमन शुरू केने मेयर शाह के सड़क विस्तार गति लेबऽ नहीं सकल विषय में स्थानीयवासी सब पूछताछ केने छलनि। विकास काज में किया अवरोध भेल कहैत मेयर शाह संग जवाब मांग केने छल। मेयर शाह एहि क्षेत्रक समस्याक समाधान जल्दिए हेबाक विश्वास देला के बाद स्थानीयवासी सब शांत भेल छलनि। विकास निर्माणक काज पिराड़ी चौक से शुरू भेलो पर परियोजनाक अंत होबऽ लगलो पर सड़क नहीं बनल प्रति स्थानीयवासी दुख व्यक्त केने छलनि। प्रधान न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र प्रधान न्यायाधीश में नियुक्त भेलाइ छ। संसदीय सुनवाई विशेष समिति से अनुमोदित न्यायाधीश मिश्र के राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रधान न्यायाधीश में नियुक्त केलनि अछि। नेपालक संविधान के धारा 129 के उपधारा 2 बमोजिम संवैधानिक परिषदक सिफारिश में मिश्र के नेपालक प्रधान न्यायाधीश पद में नियुक्त कयल गेल अछि। आइए राष्ट्रपति कार्यालय में भेल विशेष समारोह में राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश मिश्र पद तथा गोपनीयता शपथ ग्रहण केलनि अछि। ओ आइए पदभार समेत ग्रहण केने छथि। प्रधान न्यायाधीश में प्रस्तावित दीपक राज जोशी के संसदीय समिति अस्वीकृत केला के बाद दोसर वरीयता में रहल हुनका प्रधान न्यायाधीश बनबाक अवसर प्राप्त भेल अछि। मिश्र उमेर हद के कारण पुस 17 गते धरि प्रधान न्यायाधीश बन पाओत। ऐसा पहले संसदीय सुनवाई विशेष समिति प्रधान न्यायाधीश में ओम प्रकाश मिश्र के नाम सर्वसम्मत रूप में अनुमोदन केने छल। समिति के आई सिंहदरबार में बैसल बैसार कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश मिश्र के प्रधान न्यायाधीश में सर्वसम्मत रूप में अनुमोदन करबाक निर्णय केने छल। मिश्र पेश केने अपन अनुभव, योग्यता सहितक न्यायपालिका भावी योजना मन बुझेबाक जेहन रहला सँ
प्रधान न्यायाधीश में हुनकर नाम अनुमोदन करबाक सर्वसम्मत निर्णय कयल गेल छल। सुनवाई के क्रम में कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश मिश्र 25 पृष्ठ लंबा भावी योजना पेश करैत न्याय सेवा के प्रभावकारी बनाबा अपना ईमानदार भऽ कऽ काज करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलथि। ओ अपन 4 महीना कार्यकाल के न्याय संपादन के चुस्त बनाबा केंद्रित करबाक समेत धारणा रखने छलनि। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश मिश्र गरीब असहाय वृद्धि के न्याय दिएबाक लेल लगबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केने छलनि। ओ न्याय सेवा के प्रभावकारी बनाबा मुद्दा फैसला काज में तीव्रता देबाक योजना सेहो आगाँ बढ़ाउने छल। 2071 साल जेठ 13 गते सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश में नियुक्त भेल मिश्र के अप्रत्याशित रूप में प्रधान न्यायाधीश बनबाक अवसर प्राप्त भेल छल। सरकार नेत्र विक्रमचंद नेतृत्वक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लगायत के द्वन्द्वरत आ असंतुष्ट पक्ष के वार्ता में आह्वान केलक अछि। सरकार से गठित राजनीतिक वार्ता टोली असंतुष्ट आ द्वन्द्वरत पक्ष के वार्ता में आबा औपचारिक आग्रह केलक अछि। आई सिंहदरबार में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना का वार्ता टोलिक संयोजक सोम प्रसाद पांडे असंतुष्ट एवं द्वन्द्वरत संपूर्ण पक्ष के वार्ता में आबा आह्वान केलनि अछि। ओ कोनो असहमति विवाद आ द्वंद्व के वार्ता के माध्यम से निष्कर्ष में पहुंचाब सरकार वार्ता टोलीय गठन केने सेहो स्पष्ट केलनि अछि। एवं अन्य वार्ता समितिले विभिन्न सशस्त्र तथा निशस्त्र समूहसँग गरेको वार्ताको परिणामस्वरूप कतिपय समूहहरू मूलधारमा आएका थिए भने कतिपय समूहसँग वार्ता हुन नसकेका तथा छुटेका थिए। त्यसरी छुट भएका समूह र अन्य द्वन्द्वरत समूहसँग पनि वार्ता गरी राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने अधिकार यस राजनीतिक वार्ता टोलीलाई रहेको छ। तसर्थ विगतका वार्ता टोलीहरूबाट सहमति र सम्झौता भई कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका र वर्तमान अवस्थामा पनि असन्तुष्ट एवं द्वन्द्वरत रहेका सम्पूर्ण पक्षलाई वार्तामा आउन राजनीतिक वार्ता टोली हार्दिक आह्वान गर्दछ। बीतल भादो 8 गते बैसल मंत्री परिषदक बैसार द्वन्द्वरत आ असंतुष्ट पक्ष के सहमति में आना नेकपाक नेता पांडे के नेतृत्व में 25 सदस्यीय अधिकार संपन्न राजनीतिक वार्ता टोली गठन केने छल। वार्ता टोली सिंहदरबार भित्रे कार्यालय स्थापना कऽ अपन काज के सेहो शुरू केलक अछि। संयोजक पांडे गृह मंत्रालय संग समन्वय कऽ समिति अपन काज शुरू का चुकल जानकारी दिलन। समिति द्वन्द्वरत आ असंतुष्ट पक्ष के पहचान कर शांति प्रक्रिया संग संबंधित बीतल समय के समिति सब संगे सेहो आवश्यक परामर्श क चुकल अछि। वार्ता टोली के संक्रमणकालीन परिवेश में भेल मधेश आंदोलन लगायत के और आंदोलन आ सरोकार वाला पक्ष सब संगे नेपाल सरकार के दिश से वार्ता कऽ सहमति समझौता समझदारी के विषय में अध्ययन विश्लेषण कऽ कार्यान्वयन करबाक लेल आवश्यक सुझाव देबाक कार्यदेश देल गेल अछि। संघ प्रदेश आ स्थानीय सरकार बीच कर निर्धारण करबाक संवैधानिक जिम्मेवारी पाउने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग स्थानीयतः मनोमानी कर नहीं लेने दावी कयलनि अछि। वित्त आयोग स्थानीयतः मनमानी कर नहीं लेने दावी कर रहल अछि। राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग के सचिव डॉक्टर बैकुंठ अर्याल स्थानीयतः मनमानी कर नहीं लेने स्पष्ट कयलनि अछि। ओ समाचार माध्यम सबसे झूठ समाचार संप्रेषण केने कहैत विरोध समेत जनौलनि छलनि। काठमाडौँ में आयोजित वित्तीय संघीयता आ संघीय नेपाल के पहिल बजेट विषयक कार्यक्रम में सचिव अर्याल संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय प्रदेश आ स्थानीय सरकार बीच कर निर्धारण के मापदंड तय कर लागल सेहो जानकारी देने छलनि। ओ सब तह के कर निर्धारण के मापदंड बनाब आयोग स्थानीय तह के आर्थिक एन के समेत का अध्ययन काज शुरू केने स्पष्ट केने छलनि। अनि त्यो बुझ्दै गयो। बुझ्दाखेरि के रहेछ त भन्दाखेरि अगाडिको पार्ट चाहिँ उसले मेटाइदिएछ कि फोहोर सङ्कलन प्रति साइकल प्रति महिना रु 100 भनेर भनेको छ। भनेपछि त वेस्ट म्यानेजमेन्ट त गर्न पाउने भयो नि त। त्यो थियो, त्यो पाटो हटाइयो भनेपछि अब यस्तो कुरोमा पुरा डेटा नभइकन त बोल्न सकिने कुरो भएन। मरेको बाख्रोको चाहिँ नि सिफारिस लिँदा जाँदाखेरि 250 रुपियाँ नि मरेको बाख्रोकै सिफारिस लिँदा जाँदाखेरि चाहिँ होइन रहेछ। तर के रहेछ त्यो बाख्रोको इन्सुरेन्स गरेर रहेछ। इन्सुरेन्स क्लेम गर्न जानु पर्यो। क्लेम गर्दाखेरि त गाउँपालिकाले कुनै हिसाबको फी त लिने भयो। त्यो इन्सुरेन्सको लागि उसले सिफारिस गरिदिँदाखेरि तर मरेकै बाख्रो काटेर खाने अथवा सिनोको रूपमा फाल्नलाई त त्यो चाहिँ चाहिँदैन। भनेपछि यस्ता कुरोहरू प्रशस्तै धेरै आएका छन्। तथापि हामीले अहिले सबै गाउँपालिका नगरपालिकाबाट यो विवरण सङ्कलन गरिरहेका छौँ। उनीहरूको आफ्नै आर्थिक ऐनदेखि लिएर सबै थरी सङ्कलन गरिरहेका छौँ, जसले हामीलाई इनफ डेटाबेस दिन्छ अनि जसको आधारमा धारणा बनाउनु पनि सजिलो हुन्छ र के गर्ने भन्ने कुरो। आएको एउटा म्यान्डेट नै के छ भन्दाखेरि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता पुरा गर्नको लागि राजस्व असुलीमा गर्नुपर्ने सुधारहरूको बारेमा सिफारिस गर्ने भनिसकेपछि अब त्यो सिफारिस गर्नको लागि पनि त्यसले चाहिँ एउटा बेसिस बनाउँछ।
एक तहभन्दा बढीको छ। आयोग वैदेशिक सहायता संघीय सरकार मात्रै परिचालन करबाक संवैधानिक व्यवस्था रहल सेहो स्पष्ट कयलनि। सचिव अर्याल स्थानीय आ प्रदेश के वित्तीय हस्तांतरण करैत जनसंख्या के मूल आधार बनाबा मापदण्ड तय कयल गेल सेहो स्पष्ट कयने छलनि। कार्यक्रम में राष्ट्रीय योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर स्वर्णिम मोवागले संहिता कार्यान्वयन में नेता सब गंभीर नहीं रहल कहैत असंतुष्टि व्यक्त कयने छलनि। ओ संहिता कार्यान्वयन के लेल आवश्यक कानून निर्माण में सेहो विलम्ब नहीं कयल जेबाक चाही स्पष्ट कयने छलाह। स्थानीय तह में मनोमानी कर असुली कयल गेल कहैत सरकार के आलोचना भेलो पर ई तथ्य नहीं भेल राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग के दाबी अछि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सब निकाय में 33% महिला उपस्थिति नहीं भेल पर प्रदेश सांसद सभक असंतुष्टि। निर्मला हत्या प्रकरण जांच के लेल गठन कयल गेल समिति के 1 सदस्य से राजीनामा। जांच पूरा भेलाक बाद समिति के म्याद बढ़ाओल गेल पर विरोध। आ गोरखा में 10 किलो सोना बरामद। चीन से सोना अनितकाल 2 गोटे पकड़ा गेल। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब अन्य बाकी समाचार। प्रदेश नंबर 2 के उपसभामुख निरुपमा देव प्रत्येक निकाय में 33% महिला के उपस्थिति हेबाक सुनिश्चित भेलो पर व्यवहार में लागू हो नहीं सकल उपराग व्यक्त कयले अछि। प्रदेश सभा सचिवालय के आयोजना आ यूएनडीपी के संसद सहयोग परियोजना के सहयोग में जनकपुर धाम में आइ भेल प्रदेशक महिला सदस्य सभक लेल नेतृत्व श्रेष्ठता संबंधी कार्यशाला गोष्ठी के संबोधन करैत उपसभामुख देव उपसभामुख उप प्रमुख जेहन पद में मात्रे महिला के आगा बढ़ाओल गेल कहैत ई विभेद रहल धारणा रख्ने छन्। 33% प्रतिनिधित्व गारन्टी गरेको छ तर व्यवहारमा यो देखिएको छैन। प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदमा 13 जना सदस्य रहेकोमा जम्मा 2 जना महिला राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ। यो पनि राज्य मन्त्री संघीय सरकारको मन्त्री परिषदमा अवस्था पनि यो भन्दा फरक देखिएको छ। त्यसमा पनि हाल संविधान भएको व्यवस्थालाई मजदुरीको रूपमा सहायक वा सहयोग पदमा महिलालाई राखिने गरेको देखिन्छ। जस्तै मन्त्रालय भई राज्य मन्त्री संसदमा भएको उपसभामुख उपाध्यक्ष तथा स्थानीय तहको मेयर उपाध्यक्ष। उपसभामुख देव प्रदेश नंबर 2 के 13 सदस्यीय मंत्री परिषद में मात्र 2 गोटे महिला सहभागिता रहल ताहू में राज्य मंत्री मात्र बनाओल गेल आई विभेद के स्पष्ट उदाहरण रहल धारणा रखने छली। प्रदेश नंबर 2 के महिला प्रदेश सभा सदस्य सबक क्षमता अभिवृद्धि के लेल ई 1 दिवसीय कार्यशाला गोष्ठी के आयोजन कयल गेल छल। सहभागी प्रदेशक महिला सांसद सब में एन कानून विधेयक आ तहिना प्रभावकारिता के विषय में जानकारी कराबक लेल गोष्ठी के आयोजन भेल बताओल गेल अछि। प्रदेश सभा में पुरुष सांसद सब जेहन महिला सांसद सबक समेत हौसला बढ़ावा आ भूमिका में वृद्धि कर समेत गोष्ठी के आयोजन कयल गेल आयोजक जनौलक अछि। कार्यक्रम में संघीय सांसद सरिता गिरी, पूर्व सांसद रंजू झा, वरिष्ठ पत्रकार चंद्रकिशोर झा, शिक्षाविद विमल फुयाल सहित सब अपन अपन कार्यपत्र प्रस्तुत केने छलनि। गोष्ठी में प्रदेशक विभिन्न राजनीतिक दलक प्रमुख सचेतक सब सहित महिला सांसद सबक सहभागिता छलनि। कर्णाली प्रदेशक मुख्यमंत्री महेंद्र बहादुर शाही प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ मुख्यमंत्री सब बीच द्वंद्व नहीं रहल दावी केलनि अछि। मुख्यमंत्री शाही संविधान सब अधिकारक व्यवस्था केने कहैत संघीय सरकार आ प्रदेश सरकार बीच द्वंद्व हेबाक कारण नहीं रहल धारणा रखलनि अछि। काठमांडू में भेल कार्यक्रम में ओ संविधानक बरखिलाफ में क्यों जाय नहीं मिलबाक चेतावनी समेत देलनि अछि। ओ अभाव भेल कर्मचारी के व्यवस्थापन के लेल सेहो प्रदेश में लोक सेवा आयोग गठन करबाक संविधान में व्यवस्था भेलासँ ओहि संबंध में सेहो प्रधानमंत्री ओली संग असंतुष्टि राखल जेबाक कारण नहीं रहल धारणा रखलनि अछि। कृषिको प्रणाली चाहिँ भनेर त्यो कार्यक्रमको तन्त्रमा म मेरो आँखाबाट मेरो विश्लेषणबाट हेर्ने भने कुनै पनि दण्ड छैन। म अहिले के भन्छु भने संविधान हामीसँग छ। संविधानको बडखिलाफमा गएर कसैले केही पनि काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। संविधानले के दिएको छ त्यति ठुलो सङ्घर्ष गरेर, त्यति ठुलो लडाइँ गरेर, त्यति ठुलो हामीले डिस्कसन चाहिँ बहस गरेर सबैको साझा तपाईँको दस्तावेज भनेको संविधान हो भनेर भनेका छन्। संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने कुरा। अहिले जस्तै हामीले भनौँ कर्मचारीको समस्या भयो भनेर हामी कुरा उठाउँछौँ। कर्मचारीका लागि तपाईँको संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था के छ भने अहिले त लोक सेवा आयोग चाहिँ तपाईँको प्रदेश सरकारले चाहिँ गठन गर्न पाउने। लोक सेवा आयोग बनाउनुको अर्थ के हो भने आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरूको नियुक्ति गर्न पाउने, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न पाउने भन्ने त संविधानमा व्यवस्था छैन। अहिले कसैसँग कसैले माग्ने कोही दिने कुरा जति संविधानले दिइसक्यो, माग्ने कुरा जति संविधानभित्र मागि नै सक्यो। गाउँले के माग्ने, जनजातिहरू के माग्ने,
विभिन्न पछाडि परेका क्षेत्रले के माग्ने, भूगोलले के माग्ने भन्ने कुराहरू माग्ने कुरा जति संविधान निर्माणमा मागिसक्यो, दिने कुरा जति संविधानले दिनिसक्यो, त्योभन्दा बाहेक मागेर सम्भव छैन। कसैले पनि दिँदैन। संविधानको बरखिलाफमा गएर कसैले पनि काम गर्नु भएन। त्यसो भए अर्को कुरा शान्ति सुरक्षाका कुराहरू हामीलाई समस्या चाहिँ छ। प्रदेश सरकारले भने प्रदेश सरकारलाई अधिकार स्पष्ट संविधानले दिएको छ। कोही व्यक्तिले दिएको अधिकार चाहिँ होइन, त्यो संविधानले दिएको अधिकार चाहिँ हो। प्रदेश प्रहरी संगठन प्रदेश सरकारले मुख्यमंत्री शाही 1 वर्ष भीतर कर्णाली प्रदेश के कृषि में आत्मनिर्भर बनेबाक घोषणा समेत कयलनि। ओ स्थानीय स्तर में मल बिउ उत्पादन क कृषक सबके निःशुल्क वितरण करबाक योजना समेत आगा बढ़ाउने छलनि। कर्णाली प्रदेश के कृषि आ पर्यटन क्षेत्र के विकास क समृद्ध बनेबाक मुख्यमंत्री शाही के कथन छलनि। मुख्यमंत्री शाही कर्णाली प्रदेश गरीब नहीं रहल आ समृद्ध बनैत लजेबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केने छलनि। निर्मला हत्या तथा बलात्कार प्रकरण के अनुसंधान समिति के एक सदस्य द्वारा राजीनामा देल गेल अछि। वर्तमान प्रक्रिया में निर्मला न्याय नहीं पेबाक कहित घटना के अनुसंधान के लेल बनल समिति में रहल एक सदस्य तथा कानून मंत्रालय के उपसचिव वीरेंद्र केसी समिति से राजीनामा देलनि अछि। 15 दिनक लेल गृह मंत्रालय के सहसचिव हरि मैनाली के नेतृत्व में गठित समिति अनुसंधान निष्कर्ष में पहुंचा चुकल अवस्था में और 15 दिन समिति के म्याद बढ़ौनाई निर्मला ऊपर न्याय नहीं हेबाक हुनक निष्कर्ष अछि। निष्कर्ष में पहुंचल घटना का अनुसंधान सार्वजनिक नहीं का उल्टे म्याद बढ़ेनाई पीड़ित निर्मला परिवारजन के अन्याय में रखबाक जेहन भेल हुनक आरोप छलनि। फुजेल घटनाक मुख्य योजनाकार रहल कहल गेल आरोपी छविलाल पौडेल रिहा भेल छन्। चितवन जिला अदालत मुद्दा में कानूनी रूप से प्रमाण अभाव देखल गेल कहित काल्हि आरोपी पौडेल संगे 11 गोटे के सफाई देल गेल अछि। चितवन जिला अदालत में मुद्दा रहल पर काठमाडौँ सदर खोर में रहल पौडेल के आई भिनसर जेल प्रशासन रिहा केलक अछि। भोरे दिल्ली बजार पहुंचल परिवारक सदस्य तथा परिवारजन पौडेल के माला लगाकर बाजा बजाकर स्वागत केने छलनि। काठमाडौँ में रिहा भेलाक बाद संचारकर्मी सब समक्ष संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत पौडेल आरोप लगौनिहार घटनाक विषय नहीं बुझिकऽ अपना विरुद्ध निवेदन देने दावी केलनि। हत्या कयल गेल कहल गेल कृष्ण प्रसाद अधिकारी तत्कालीन माओवादी हत्या केने कहित दोषी के कार्रवाई के मांग करैत मृतक कृष्ण प्रसादक बाबू म्या नंद प्रसाद अधिकारी आ गंगा माया लंबा समय से अनशन में बैसल छल। अनशन के क्रम में नंद प्रसाद के मृत्यु समेत भेल छल। तहिना गंगा माया किछु समय पहिने अनशन तोड़ने छलथि। गोरखा पुलिस 10 किलो सोना सहित 2 गोटे के पकड़लक अछि। पुलिस 10 किलो सोना सहित चुम्नु बुढ़वी 7 छेकमपार के 58 वर्षक छिरिङ डम्पू लामा 28 वर्षक लोपचन तेम्वे के पकड़लक अछि। छिरिङ के कमर में बेल्ट जेहन बनाकर चीन से सोना आनित अवस्था में पकड़ाव कयल गेल अछि त छिरिङ संगे रहल लोपचन झोरा में 5 किलो सोना बकने छल। बीतल 6 दिन पकड़ायल ओकरा सब के दू दिन लगाकर पुलिस सर्दीवास से सदरमुकाम में अनला के बाद आई सार्वजनिक कयल गेल अछि। एहि बीच पकड़ायल सबक प्रलोभन में नहीं पड़ि संगठन प्रति ईमानदार भऽ कऽ काज केने कहैत सर्दीवास चौकीक प्रहरी नायब निरीक्षक तुल बहादुर सोन के सम्मान कयल गेल अछि। सेन के 21 से सहित सम्मान कयल गेल अछि। छिरिङ आ लोपचन 10 किलो सोना देबाक कहैत अपना के नहीं पकड़ा प्रहरी नायब निरीक्षक के लोभ देने छल। मोहतरीक भंगहा नगरपालिका वार्ड नंबर 6 जमुनिया में गोली प्रहार का लूटपाट के आरोप में पुलिस 3 गोटे के पकड़लक अछि। पकड़ायल में मोहतरीक बर्दिवास नगरपालिका वार्ड नंबर 13 के रमेश लामा, अजमल अली शेख आ ईसुन घिसिङ रहल जिला प्रहरी कार्यालय मोहतरी जनौलक अछि। अर्जुन भुजेल के घर में शनि के रात में हथियारधारी समूह लूटपाट केने छल। पकड़ायल सब के जिला पुलिस कार्यालय जलेश्वर में राखल गेल अछि। घटना में संलग्न और व्यक्ति के खोजी भ रहल अछि। डकैत सब गोली आ धरगर हथियार से आक्रमण केला से अर्जुन भुजेल सहित 4 गोटे घायल भेल छल। ओ सब 10 लाख रुपया लूटपाट केने छल।
नेपाल प्रहरी काठमाडौँ मसाज डांस बार सब में भ रहल अश्लीलता नियंत्रण करबाक कानूनी अधिकार अपन संगठन के नहीं रहल स्पष्ट केलक अछि। प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल काठमाडौँ मसाज डांस बार सब में भ रहल अश्लीलता नियंत्रण करबाक कानूनी अधिकार अपना सब संगे नहीं रहल स्पष्ट केलनि अछि। मसाज में अश्लीलता होबऽ नहीं देव, समाज में अश्लीलता होबऽ नहीं देव, अपना सब मसाज डांस बार सब में छापा मारलो पर वही के नियंत्रण कर स्थानीय साथ नहीं देने महानिरीक्षक खनाल के असंतुष्टि छलै। ललितपुर में भेल कार्यक्रम में वो पुलिस महिला बाल बच्चा बेचबिखन होबऽ नहीं देव हर संभव प्रयास कर रहल दावी समेत केलनि। वो निवेदन नहीं रहला से मानव बेचबिखन के घटना होबऽ नहीं देव पुलिस आवश्यक पहल कदमी ले बनी सकल धारणा रखने छलनि। जुडिसियरी एउटा हुन्छ मेट्रोपोलिटन अथवा महानगरपालिका नगरपालिका स्थानीय तहकाहरूसँग भएको अधिकारहरू हामीसँग छैन। तर के छ भने प्रहरीले सारै कुरा अश्लीलता भइरहेको कुरालाई पनि कति इन्टरभिन नगर्ने, मान्छेले हेर्दा प्रहरी त्यही छ त्यही बदमास भइरहेछ भनिदिन्छ। समस्या हेर्नुहोस् त्यहाँ त्यसको अधिकार त हामीसँग छैन। महानिरीक्षक खनाल नेपाल पुलिस अपराध नियन्त्रण में निक उपलब्धि हासिल कर रहल दावी केने छलनि। अपन न्यूज में किछु देर फिर से व्यावसायिक विश्राम के बाद वैदेशिक रोजगार के व्यवस्थित बनावे एकीकृत वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली संचालन कयल गेल। मानव बेचबिखन में संलग्न एजेंट पर कार्रवाई कर सरकार के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशन। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। आबन्ने बाँकी समाचार। सरकार वैदेशिक रोजगार के व्यवस्थित बनावे एकीकृत वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली संचालन केने अछि। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय आय पत्रकार सम्मेलन के आयोजना का वैदेशिक रोजगारी के व्यवस्थित बनावा उद्देश्य एकीकृत वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली संचालन कयल गेल जानकारी देलक अछि। आइ से परीक्षण शुरू कयल गेल ई प्रणाली अगिलका आसीन गते से पूर्ण रूप में कार्यान्वयन बाक श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण बिष्ट जानकारी गराउन छथि। विसंगति र केही गर्ने सन्दर्भमा रहेका केही समस्याहरूलाई ठोकाउने काम पनि गर्यौं। धेरै चरणमा हामीले बैठकहरू गर्यौं। धेरै प्रयत्न पश्चात हामी एउटा निष्कर्षमा आइपुगेका छौं र मलाई विश्वास छ यो मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको एउटा व्यक्तिको हैसियत ई प्रणाली वैदेशिक रोजगारी के अभिलेख के व्यवस्थित बनेबाक मंत्रालय के दाबी अछि। मंत्री बिष्ट ई सेवा मोबाइल ऐप आ मंत्रालय के अधिकारी के वेबसाइट में देख मिलबाक व्यवस्था मिलाल गेल सेहो धारणा रखने छलनि। ई प्रणाली से अध्यागमन विभाग, पासपोर्ट विभाग, कंसुलर सेवा विभाग, कूटनीतिक सेवा विभाग, कूटनीतिक नियोग सब वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्था, स्वास्थ्य परीक्षण करवाला संस्था, गंतव्य देश के रोजगार दाता संबंधी सूचना आ सेवा संबंधी संपूर्ण विवरण सब उपलब्ध भ जायत। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानव बेचबिखन में संलग्न एजेंट पर कार्रवाई कर सरकार के निर्देशन दिलक अछि। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आई मानव बेचबिखन संबंधी राष्ट्रीय प्रतिवेदन सार्वजनिक करैत मानव बेचबिखन में संलग्न एजेंट पर कड़ा कार्रवाई कर सरकार के सचेत करौलक अछि। कार्यक्रम में आयोगक प्रवक्ता मोहन अंसारी मानव बेचबिखन नियंत्रण के लिए सरकारी निकाय बीच रहल वही संबंधी तथ्यांक एकीकृत करबाक लेल एकीकृत प्रणाली स्थापना कर सेहो सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। सरकारी निकाय सब बीच आवश्यक समन्वय अभाव में सेहो नेपाल में मानव बेचबिखन बढ़ैत गेल आयोगक प्रतिवेदन में उल्लेख अछि। हामीले नै फेस गरेका छौँ। यस्तो कारबाही गर्न थाल्यो भने आन्दोलन डेलिगेसन त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई ब्ल्याक सूचीमा राख भनेर दूतावासले पनि भनिसकेको छ, अध्यागमनले पनि भनिसकेको छ। एउटा लिस्टै छ तर पनि त्यो लिस्ट कारबाही छ। इन्फर्मली हामी सबैलाई भन्छौँ तर म चाहिँ यसलाई फर्मल इन्स्टिट्युसनको रूपमा हेर्छु। मनोरञ्जन उद्योग, डान्स बार, मसाज पार्लर, क्याबिन रेस्टुरेन्ट लगायतका अन्य अनौपचारिक क्षेत्रको रूपमा प्रभावकारी नियमन वा अनुगमन गर्ने हामीसँग मेकानिजम छ तर त्यो मेकानिजमहरू अहिले पनि प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। कहिलेकाहीँ छिटपुट रूपमा अनुगमनहरू भइरहेको छ तर रेगुलर मेकानिजमबाट त्यो अनुगमन भइरहेको छैन। पीडित र साक्षी संरक्षणका व्यवस्थाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र पीडितले प्राप्त गर्ने क्षतिपूर्तिलाई सहज र सरल ढङ्गबाट पहुँच बनाउनु पर्ने। न्यायिक निकाय, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूमा एउटा कार्य
पीड़ित के क्षतिपूर्ति सहज आ सरल रूप में उपलब्ध कराबो सेहो आयोग सरकार के निर्देशन देलक अछि। आयोगक प्रवक्ता अनुसारी मानव बेचबिखन नियंत्रण के लेल संघीय नमूना अनुसार संरचना तत्काल निर्माण कर सेहो सरकार के कहल गेल बतौलनि। तहिना आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से मानव बेचबिखन रोक सेहो प्रभावकारी कदम उठाबो सरकार के फेर से ध्यान आकर्षण कराबो पड़ल। आयोग के प्रवक्ता अंसारी धारणा रखने छली आयोग गरीबी मानव बेचबिखन के मुख्य कारण रहल कहित वही के निवारण कर सेहो सरकार के सचेत करबैत आबि रहल अछि। उद्योगी व्यवसायी सब उपभोक्ता संरक्षण संबंधी कानून के संशोधन आ एकीकरण कर बनल विधेयक मान्य नहीं हेबाक चेतावनी देलक अछि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघक उपाध्यक्ष किशोर कुमार प्रधान उद्योगी सब के लेल सजाय देबाक कानूनी व्यवस्था कयल गेल ई विधेयक मान्य नहीं हेबाक चेतावनी देलनि अछि। प्रतिनिधि सभा उद्योग तथा वाणिज्य आश्रम तथा उपभोक्ता हित समिति विधेयक पर केने परामर्श में सहभागी होइत उद्योगी सब गलती केला पर आर्थिक सजाय देबाक व्यवस्था ई विधेयक में कर सेहो समिति के ध्यान आकर्षण करौलनि। तर यस्तो हुनु हुँदैन कि उपभोक्ता र उसको बीचमा युद्ध छेडाउने वातावरण गराउनु हुँदैन र उद्योग बन्द गराउने बात। किनभने अहिलेको हिसाबले आउने पिढीहरू यो कानुनबाट कुनै पनि हालतमा यहाँ उद्योग सञ्चालन गर्ने स्थितिमा रहँदैन। हाम्रो कसुर फाइनेन्सियल हुनुपर्छ। फाइनेन्सियल त्यो तपाईलाई काम गर्ने मान्छेलाई गल्ती भयो भन्दैमा सो दुईचोटि तीनचोटि भयो भने त्यसको अवस्था अर्कै होला। तर काम गर्ने मान्छेको बिजनेस कम्युनिटीको बिजनेस पनिसमेन्ट हुनुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ त्यो जेल थुन्ने र जेल हान्नेको जुन पनिसमेन्टको जुन वातावरण आइएको छ नि यसले हामी त किनभने हामी बुढो छौँ ल जेलमा बसौँ अरे हामीलाई के। तर आउने जेनेरेसन तपाईँको यहाँ उद्योग चलाउन सक्छ। यो हजुरलाई भनिदिन्छु कुनै पनि हालतमा हामी जेल बस्न तयार छौँ। र अहिले एउटा कुरा हजुर महासंघ केन्द्रीय सदस्य दिनेश श्रेष्ठ विधेयक पुनर्लेखन कयल जेबाक चाही माग केने छलनि। विधेयक में गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन नहीं करवाला उद्योगी के जेल सजाय देबाक क्षतिपूर्ति बढ़ेबाक सहितक प्रावधान राखल गेल अछि। ई प्रावधान से उद्योग धंधा समाप्त हेबाक उद्योगी सबक कहब छलनि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर सँ। निर्मला हत्या प्रकरण जांच के लिए गठित समिति के एक सदस्य से राजीनामा छानबीन पूरा भेला के बाद समिति के म्याद बढ़ाओल गेल में विरोध। अपन न्यूज एखन के लिए एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।